सेशन को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ हमारे खास मेहमान सायरा बानो जो कि उपाध्यक्ष है महिला आयोग की और नसरीन चौधरी जो कि समाज सेवी हैं। मैं अनुरोध करूंगी आप मंच पर आएं और हमारे चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी जी से भी मैं अनुरोध करूंगी आप इस सेशन को आगे बढ़ाएं। और इस सेशन के ज़रिए हम ये जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से आप लोगों का तजुर्बा रहा। अरविंद सर, ओवर। थैंक यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बहुत ही गर्मा गर्म बहस और बहुत सार्थक बहस दोनों जो है वो आप देख रहे हैं, जारी है वो। और मैं समझता हूँ कि ढेर सारे सवाल भी हो रहे हैं, उसके जवाब भी हमें मिल रहे हैं। और इसमें हम जिन मुद्दों पे बात करने जा रहे हैं उसमें 3 तलाक का बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको पूरा देश और दुनिया में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उसको उन्होंने फेस किया, उससे उन्होंने लड़ाई की और मैं समझता हूँ कि उसका एक रास्ता निकला। और हमारे साथ जो है नसरीन जी हैं जो समाज सेवी हैं, महिला सशक्तिकरण को लेके आपसे बात करेंगे। सायरा जी, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे जब बातचीत कर रहा था तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो मतलब हिम्मत है उसकी मैं दाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है ना। मैं चाहता हूँ कि आप पहले अपनी जो संघर्ष आपने जो किया, आपको कैसे ये मोटिवेशन मिला कि नहीं मुझे इस बात से लड़ना चाहिए कि नहीं मेरे साथ अगर मेरे पति ने ऐसा किया है तो मैं तो माफ़ करने वाली नहीं हूँ। कैसे आपके मन में आया? क्योंकि मुझे लगता नहीं कि आप पहले ऐसा सोचती रही होंगी। जब मेरे साथ जो ट्रिपल तलाक की घटना घटित हुई तो फिर मैंने ये सोचा कि और भी जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता होगा और उनकी ज़िंदगी जो है मतलब एकदम ख़राब हो जाती होगी और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाता होगा जी। और जब फिर मैंने सोचा कि कोई भी लॉ नहीं है तो मैंने सोचा कि क्यों ना मतलब लॉ होना चाहिए। ये कठिन था, ये सोच पाना भी कठिन था उस समय जबकि लॉ नहीं था मुस्लिम समुदाय में। एक पशु के लिए लॉ था लेकिन क्या कहते हैं हमारे समाज में, लेकिन एक मुस्लिम महिलाओं के लिए लॉ नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना लॉ होना चाहिए और मैंने अपनी लड़ाई को जारी रखा और मैंने सुप्रीम कोर्ट में 2016 में अपना केस ट्रिपल तलाक, हलाला, बहुविवाह और यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए फाइल किया और जिसमें से 2017 में ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया और समय की कमी होने की वजह से और जो बिंदु थे उस पे जस्टिस नहीं मिला और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो और बिंदु हैं उनमें मतलब समय की कमी होने के वजह से हम अपना जस्टिस नहीं दे रहे हैं और इसी तरह से लड़ाई चलती गई और एक मुस्लिम समुदाय में एक लॉ बन गया जिसकी हम बहुत हमारे जो सरकार है, मोदी सरकार है, उसको मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि आपने जो लड़ाई लड़ी उसको एक मुकाम तक पहुंचाया आपने। उसके बाद आप जब महिला आयोग में आई तो आप मुझे ये बताइए कि आपके पास इस तरह के तो बहुत सारे लोग आते होंगे, उनकी तकलीफ़ आप सुनती होंगी, उनके दर्द को आप अपने आंखों से देखती होंगी। जैसा भी आपने हलाला का नाम लिया, हलाला एक ऐसा शब्द है जो मतलब किसी भी महिला के लिए बहुत मतलब मेरे पास उसके लिए मैं वर्णन नहीं कर पा रहा हूँ कि कितना कठिन होगा। लेकिन मैं ये देखता हूँ सायरा जी कि ये जो चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादातर महिलाएं बाहर नहीं आती, कहती नहीं है, लड़ती नहीं है, वो उस ज़िंदगी को सहती रहती हैं वो। क्योंकि मुस्लिम समुदाय में कानून नहीं था, इसकी वजह से मतलब मुस्लिम महिलाएं डरती थी और वो सामने नहीं आ पाती थी। लेकिन अब मुस्लिम समुदाय में जब ये ट्रिपल तलाक का कानून बन चुका है तो इसके बाद से महिलाएं सामने आ रही हैं और अपना मतलब जो हक मांग रही हैं, लड़ रही हैं। हाँ, हक मांग रही हैं और जो प्रॉब्लम आ रही है उसका फेस कर रही हैं। अच्छा नसरीन जी, मुझे ये बताइए महिला सशक्तिकरण को लेके आप काम कर रही हैं, ये सारी चुनौतियां को तो आप भी देखती होंगी, तो उनको कैसे मुख्य धारा में कैसे लेके आती हैं? अगर मान लीजिए कोई ऐसी महिला है जिसके पति ने छोड़ दिया है तो सबसे बड़ी जो चुनौती होती है उसको घर चलाने की होती है। अभी भी अगर आप देखें मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें तो बहुत सारी चुनौतियाँ हैं, बहुत
कम ऐसे माता पिता लोग होते हैं जो उनको पढ़ने देने के लिए भेजते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि ऐसे में उनको कैसे आप मुख्य धारा से जोड़ती हैं? शुक्रिया सर, आपने बहुत वाजिब क्वेश्चन किया है। जी। पहले तो मैं अपना शॉर्ट ब्रीफ दे दूं। मैं नसरीन चौधरी कोजी ब्यूटी सोसाइटी के नाम से एक संस्था चलाती हूं जी। और जसपुर की रहने वाली हूं। जी। मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूं। मेरी परवरिश गांव के परिवेश से हुई और आज मैंने नेशनल इंटरनेशनल अचीवमेंट किया है। देखिए, इच्छा शक्ति बहुत ज़रूरी है। जी। जब तक इच्छा शक्ति नहीं है, चाहे वो मेंस हो या वुमेन्स हो, जी, जी। औरतें हो या मर्द हो, कोई भी विदाउट इच्छा शक्ति के आगे नहीं आ सकता। मुख्य धारा से जुड़ने की जहाँ तक बात है, मैं अपनी सोसाइटी के थ्रू, मैं अपने एनजीओ के थ्रू काम करती हूँ। बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि मैं व्यावसायिक रूप से एक ब्यूटी एजुकेटर एंड सलून चलाती हूँ, ब्यूटी एकेडमी चलाती हूँ। तो मैं उन बच्चों को, उन लेडीज़ को जो नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है और वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पा रहे हैं, या वो गरीब हैं, या वो निचले तबके के लोग हैं, वो फीस दे के अपने, क्योंकि मैं जिस इंडस्ट्री से हूँ, मैं उस इंडस्ट्री के थ्रू ही समाज सेवा कर सकती हूँ। क्योंकि हम दूसरे सेक्टर में जाकर जब भी काम करते हैं, हम उतने पावरफुल तरीके से नहीं कर सकते। हमारा सेक्टर ब्यूटी इंडस्ट्री है, तो मैं ब्यूटी इंडस्ट्री के थ्रू उन बच्चों को, उन महिलाओं को, उन पुरुषों को, मतलब मेंस भी होते हैं उसमें, लड़के भी होते हैं, उनको भी मैं ब्यूटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती हूँ। और हर साल मैं हज़ारों बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ब्यूटी एजुकेशन देती हूँ, उन्हें स्वावलंबी करती हूँ और वो अपनी आजीविका अच्छे से चला पाएँ। यही मेरा मोटिव है, यही मैं चाहती हूँ कि सारी दुनिया में, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, एक पैसा, मतलब मनी पावर एक बहुत बड़ी पावर होती है, जिसके थ्रू हम जिंदगी को अच्छे और बेहतर ढंग से जी सकते हैं। नसरीन जी, मैं समझ गया। सर अपने एक शेर के साथ अपनी बात को यहीं पर रोकूंगी। होशमंदों का नहीं ये ख्वाब दीवानी का है, होशमंदों का नहीं ये ख्वाब दीवानी का है, मसला तो हादसाते गम से टकराने का है। शुक्रिया सर। क्या बात है, क्या बात है। सायरा जी, ये बताइए, आप तो जब उपाध्यक्ष थी तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग तरीके से केस आते होंगे। कोई घटना आपको याद है, कोई केस याद है कि आपके पास कोई आया हो और आपने उसको जो है न्याय दिलाया हो? कोई ऐसी महिला जिसको आज तक आप भूल नहीं पाई, उसकी तकलीफ? बहुत से केसेस आए इसमें, और खासकर जो 150 समथिंग केसेस आए जो ट्रिपल तलाक के केसेस आए थे, मतलब जिसमें तलाक दे दिया था हस्बैंड ने। तो उसमें से मतलब जो समझौता करवाया हमने, तो उसमें से सारे लोग जो हैं अच्छी तरह से रह रहे हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 150 लोग ऐसे हैं समझौता करा दिया आपने? हाँ हाँ। 150 लोगों का तलाक होने से आपने बचा दिया जी। बहुत बड़ी बात है भाई। 150 लोग, ये ताली बजाइए भाई, ये कोई साधारण मसला नहीं है। 150। तो फिर वो अब कभी मिलने जाती हैं या कभी वो मिलने आते हैं आपसे? कांटेक्ट होता है, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है या उनमें मतलब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो फिर उनको समझा दिया जाता है, तो वो मतलब सही से, मतलब उनको नहीं समझाती हैं कि डराती हैं? हाँ, कानून के डर से भी डराते हैं। मतलब 3 साल की जो सजा का प्रावधान हो गया है ट्रिपल तलाक के केसेस में, तो उसको मतलब उनको डराया जाता है कि क्या कहते हैं, अरेस्टिंग हो जाएगी, जेल हो जाएगी और तुम्हारा जीवन खराब हो जाएगा। तो उसके डर से मतलब वो मान जाते हैं। नसरीन जी, आप मुझे बताइए कि आपके पास अगर कोई अपनी तकलीफ लेके आता है तो क्या करती हैं आप? सर पहले उनको शुक्रिया सर, आपने ये क्वेश्चन उठाया है। अगर कोई अपनी तकलीफ लेके आएगा तो पहले तो उसकी समस्या को ढंग से सुना जाएगा। और कई बार ऐसा होता है सर, जैसे कि जो एक तरफा नहीं होती चीज़ें दोनों तरफ होती हैं, प्रॉब्लम परेशानियां दोनों तरफ से होती हैं।
पहले बात को अच्छे से सुना जाता है, जो वाजिब सलूशन होता है वो किया जाता है और उनको समझा बुझा के और आगे बढ़ाया जाता है। और उन बच्चों को जो हमारे पास आ रहे हैं, जो लोग हमारे पास आ रहे हैं अपनी समस्या को लेके, उनकी समस्या अलग तरह की हो सकती है, हो सकता है कहीं उनकी भी गलती हो, तो उनको समझा बुझा के उनका सलूशन मतलब किया मेन जाता समझाने है। का काम करती हैं? नहीं सर, ग्राउंड जीरो पर हम नहीं उनको नहीं, अरे मतलब हाँ हमने जी हमने ये कहने, हमारा सवाल आगे आप सुन लीजिए ना। जी। किसी पुरुष वर्ग का कितना वर्चस्व मानती हैं, ये सब सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार कितना मानती हैं आप? सर जिम्मेदार पुरुष वर्ग भी होता है और महिला भी होती है, एक तरफा कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। आपने एक बड़ा तरफा मैं बैलेंस वाली बात कर दी है ना। यस सर, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और आजकल की महिलाएं उतनी सीधी और उतनी अबला नहीं रह गई हैं कि वो जुल्म को आसानी से सह सकें। ठीक है सायरा जी, ये बताइए कि ये जो बहुत सारे लोग मौलवी, मुल्ला और काजी, धर्मगुरु, इनको आप कहीं जिम्मेदार मानती हैं इनके लिए? क्यों नहीं समझाते हैं कि ये समस्याएं ना हो? क्योंकि वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, उनकी बातें हम सुनते हैं, दुनिया देखती है। हाँ, उन आपको क्या लोगों लगता को मतलब समझाना चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं उनकी रोजी रोटी उसी से मिसगाइड करते हैं लोगों को, समाज को मिसगाइड करते हैं ताकि रोजी रोटी चल सके उनकी। तो इसकी वजह से वो मतलब मिसगाइड करते हैं और समाज में नए नए रूल्स निकालते हैं और जिसका जो खामियाजा जो है हमारा समाज भुगतता है और उसकी जिम्मेदार जो मौलवी मौलाना है। और हमें मतलब जागरूक होना चाहिए और क्या कहते हैं हमारे समाज को जागरूक करना चाहिए। अगर हम जागरूक हो जाएं तो मौलवी मौलाना ये सब लोग जो है हमें मिसगाइड नहीं कर आपके सकते। खिलाफ तो बड़ा खतरा होगा ये तो, मतलब अगर आप ऐसी बात कर रही हैं तो सारे लोग तो नाराज हो जाएंगे आपसे फिर। नहीं, लेकिन आप सही बात कहने के लिए जानी जाती हैं। चलिए ये सेशन हम यहीं ख़त्म करते हैं और मैं समझता हूँ कि शायरा जी ने स्पष्ट रूप से बड़ा कहा, समाज में जो शिक्षित लोग हैं वो अशिक्षा को दूर करें, आगे आएं और जो चुनौतियां, जो कठिनाइयां लोगों के सामने आ रही हैं उसको दूर करें। मैं समझता हूँ इसका सलूशन सिर्फ यही है, हम 3 तलाक से लोगों को तभी बचा सकते हैं, दूर रख सकते हैं जब उनको हम शिक्षा दें, उनको रोजगार दें, महिलाओं को ताकतवर बनाएं। और मैं समझता हूं कि नसरीन जी और सायरा जी जैसी 2 महिलाएं ऐसी बैठी हुई हैं जो महिलाओं को ताकतवर बना रही हैं, पुरुषों को पीछे कर दे रही हैं। बहुत बहुत थैंक यू। अगला सेशन अब जल्द अगला होगा। शुक्रिया थोड़ा सा सर, एक छोटा सा शुक्रिया। मैं शुक्रिया बोलना चाहूँगी इंडिया न्यूज़ का, जिन्होंने कि हमें ये मंच प्रोवाइड किया। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिजॉर्ट के ऑनर का। शुक्रिया। थैंक यू नसरीन, थैंक यू।